Hare Krishna everyone, today discuss Srimad Bhagavad Gita যথাযথ। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা as it is। কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শিল অভয় চরণাবিন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামিত সংঘ ইস্কন। इसका बाद बताने को जा रहा हूँ मुखबद्ध। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामहं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं শ্রীগুরুণ বৈষ্ণবাঞ্চ শ্রীরূপম সাগ্রজাতম সগণ রঘুনাথম বিতম তম সজীবম সাদ্বৈতম সাবধূতম পরিজন সহিতম কৃষ্ণ চৈতন্য দেবম শ্রী রাধাকৃষ্ণ পাদান সগণ ললিতা শ্রী বিশাখান্বিতাম চ। হে কৃষ্ণ করুণার সিন্ধু দীনবন্ধু জগত পথে গোপেশ গোপিকা কান্তা রাধাকান্ত নমস্তুতে। তপ্ত কাঞ্চন গৌরাঙ্গী রাধে বৃন্দাবনেশ্বরী ভীষভানু সুতে দেবী প্রণমামি হরিপ্রে ভাঞ্চা কল্পতরু ভচ্চ কৃপা সিন্ধুব এবচ পতিতানং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈতা গদাধর শিবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। হরে কৃষ্ণ। টুডে ডিসকাস শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা as it is से फर्स्ट चैप्टर सेकेंड नंबर श्लोका विशद योग से श्लोका इस तरफ से लाइक दैट। संजय उवाच दिष्टवा तु पाण्डुवानिकं बुरम दुर्योधनस्तदा आचार्य मोपुसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। फिर से मैं बताने को जा रहा हूँ विशद जो फर्स्ट चैप्टर सेकेंड नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से। संजय उवाच दिष्टवा तु पाण्डुवानिकं बुरम दुर्योधनस्तदा आचार्य मोपुसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। इस श्लोक का वर्ड बाय वर्ड बताने को जा रहा हूँ बेंगली में। संजय उवाच संजय बोले दृष्टवा दर्शन करे तू किन्तु पाण्डुवानिकं पांडवদের সৈন্য বুরম সামরিক সমূহ দুর্যোধন তদা সেই সময় আচার্য দ্রোণাচার্য উপসঙ্গম্য কাছে গিয়ে রাজা বচন বাক্য अब्रवीत बोलेছিলেন। वर्ड बाय वर्ड हुआ बेंगली में। फिर से मैं एक बार श्लोक देख लेता हूँ श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से फर्स्ट चैप्टर विशद योग से सेकेंड नंबर श्लोका। संजय उवाच दिष्टवा तु पाण्डुवानिकं बुरम दुर्योधनस्तदा आचार्य मोपुसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत।
इस श्लोक का बेंगली अनुवाद मैं पहले बताने को जा रहा हूँ। সঞ্জয় বললেন, হে রাজন, পাণ্ডবদের সৈন্যসজ্জা দর্শন করে রাজা দুর্যোধন द्रोणाचार्य काछे गिए बोल। हरे कृष्ण। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद मैं बताने को जा रहा हूँ। संजय सेठ, हे राजन। राजन किसको बता रहा है? दुर्योधन को, क्योंकि जो युधिष्ठिर महाराज था उसने वो दुर्योधन को राजा समझ के सोच रहा था, इसलिए इधर संजय उसको राजा बोल के संबोधन दे रहे हैं। और क्या बता रहे? पांडव का सैन्य सज्जा दर्शन कर रहे राजा को दुर्योधन। दुर्योधन एक्चुअली राजा नहीं है, फिर भी संजय क्यों बता रहे? क्योंकि धृतराष्ट्र का उसका लड़का ही राजा होएगा, इसलिए वो भाव होते हुए ये बताने को जा रहे दोनों। और दुर्योधन जो राजा उसको ऐसा संबोधन दे रहा और द्रोणाचार्य का पास जाके बताने को जा रहा है। ओके, ये श्लोक का में से इतना है जो जितना सारी पांडव का सैन्य सज्जा देखा दुर्योधन, देखने का साथ साथ थोड़ा कंपित हो गया, डर भीत हो गया और द्रोणाचार्य का पास जाके बताने को जा रहे हैं। हरे कृष्ण। इस श्लोक का तात्पर्य में इतना है, सबको क्लियर मालूम होएगा। तो मैं इस अनुवाद इस तरफ से तात्पर्य देख लेता हूँ, प्रभुपाद जी क्या देने को जा रहे हैं हम लोग। हरे कृष्ण। धृतराष्ट्र छिलेन जन्मांध। धृतराष्ट्र जो था वो आँखों में दिखाई नहीं देता था, इसलिए तो संजय धृतराष्ट्र को वो रूम पे बैठे हुए सब कुछ कुरुक्षेत्र का जंग का बारे में बता रहा था। और संजय धृतराष्ट्र को देखभाल करता था, वो उसका सेक्रेटरी कहा जाएगा, तो ऐसा लाइक दैट। इसका बात देख लेता हूँ। दुर्भाग्यवशत তিনি পারমার্থিক তত্ত্ব দর্শন থেকে বঞ্চিত ছিলেন। তিনি ভালোভাবেই জানতেন যে ধর্মের ব্যাপারে তার পুত্রেরাও ছিল তারই মতো অন্ধ, এবং তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে তার পাপিষ্ট পুত্রেরা আজন্ম ধর্মপরায়ণ আর পাণ্ডবদের সঙ্গে কোনো রকমের আপোষ মীমাংসা করতে পারবে না। हरे कृष्ण। चल रहे श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से फर्स्ट चैप्टर 2 नंबर श्लोक का तात्पर्य इधर बताने को जा रहे हैं। जो पारमार्थिक ज्ञान थोड़ा बहुत होते हुए धृतराष्ट्र का था, बहुत सारी नहीं था, जो भी हो लाइक दैट। तो वो उसको धृतराष्ट्र को मालूम है, जैसा मेरे को इतना शास्त्रों के बारे में मैं इतना मतलब परफेक्ट मार्ग में नहीं है, तो मेरा जितना सारे पुत्र है मतलब दुर्योधन दुशासन जो भी हो, तो वो ऐसा अंधों का तरफ है, शास्त्रों के बारे में इतना ज्ञान नहीं है। और वो लोग पापिष्ट भी है, मतलब पापाचारी है और धर्मपरायण नहीं है एक दो। और पांडव लोग वो लोग धर्मपरायण है और अच्छा मार्ग में है। और दुर्योधन कभी भी पांडव लोगों के साथ एके अपर से मतलब ये युद्ध नहीं करेगा, ऐसा नहीं सोचेगा। ये बात बताने को जा रहा है। हरे कृष्ण। इसका बाद मैं फिर से बेंगली में बताने को जा रहा हूँ। তাই তিনি সেই ধর্মক্ষেত্রের প্রভাব সম্বন্ধে সংশয়গ্রস্ত ছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রের পরিস্থিতি সম্বন্ধে ধৃতরাষ্ট্রের এই প্রশ্ন করার অভিপ্রায়টি সঞ্জয় বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি নৈরাশ্যগ্রস্ত রাজাকে আশ্বস্ত করার জন্য বলেছিলেন যে পবিত্র ধর্মক্ষেত্রের প্রভাবে ফলে তার পুত্রেরা পাণ্ডবদের সঙ্গে কোন রকমের আপন মীমাংসা করবে না। हरे कृष्ण। बहुत इंटरेस्टिंग बातें प्रभुपाद जी लिख रहे हैं जो इस श्लोक का ऊपर इधर बताने को जा रहे हैं। जो धर्मक्षेत्र का संबंध में धृतराष्ट्र ये संजय को बहुत बार क्वेश्चन करता था, मेरा लड़का क्या कर रहा है। प्रीवियस वीडियो में हम लोग इसका बारे में चर्चा किया था, क्योंकि दोनों मतलब धृतराष्ट्र का पुत्र और पांडु पुत्र दोनों युद्ध क्षेत्र में गया। और इधर बताने को जा रहा है जो वो लोग अगर ऐसा धर्मक्षेत्र का हमारा जो पुत्र गया और पांडु पुत्रों के साथ कभी भी ये लोग मीमांसा नहीं करेगा, मतलब समझौता नहीं करेगा, तो युद्ध होना अनिवार्य है। इसलिए
धृतराष्ट्र मतलब जोर से पुकार से पुतरा है जो मेरा लड़का का जय होएगा। और संजय जो वो ऐसा उसको मालूम चल रहा है जे धृतराष्ट्र का मनोभाव क्या है, वो पुत्रों का जय देखना चाह रहा है। तो इस तरफ से इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। সঞ্জয় তার রাজাকে অবাহিত করলেন যে তার পুত্র দুর্যোধন পাণ্ডবদের সৈন্যসজ্জা দর্শন করে তৎক্ষণাৎ সেনাপতি দ্রোণাচার্যর কাছে উপস্থিত হলো। পাকিত অবস্থা সম্বন্ধে জানানোর জন্য দুর্যোধনকে যদিও রাজা বলা হয়েছে, তবুও সেই সংকটময় অবস্থায় তাকে তার সেনাপতির কাছে যেতে হয়েছিল। তাই একজন রাজনীতিবিদ হিসাবে সে যথেষ্টই পারদর্শী ছিল। কিন্তু পাণ্ডবদের সৈন্যসজ্জা দেখে দুর্যোধনের মনে যে ভয়ের সঞ্চার হয়েছিল তা সে তার কূটনীতির ছদ্ম আবরণে ঢেকে রাখতে পারেনি। হরে কৃষ্ণ চরণে শ্রীমদ্ भगवद गीता एज इट इज़ 1 चैप्टर विशद योग से 2 नंबर श्लोका। तो श्लोका में संजय बताने को जा रहा है जो ये जो कुरुक्षेत्र का जंग जो चल रहा है इसमें से, और आज का श्लोका में से जो संजय बता रहा है जो राजा दुर्योधन नहीं है फिर भी उसको राजा का तरह मानने के लिए तैयार हो रहा है, क्योंकि वो टाइम का हिसाब से उसको राजा बोला जा रहा है। ओके, क्योंकि उस टाइम दुर्योधन ही राजा का तरफ से उसको कहा जा रहा है। और संकटमय अवस्था में बहुत कठिनाई होने का साथ साथ द्रोणाचार्य को मतलब सेनापति बनाया था। संजय जो राजा बोल के दुर्योधन को बोल रहा है, और दुर्योधन क्या हो रहा है जो पांडव का जितना सारी सैन्य दर्शन किया उसका बहुत डर हो गया और सेनापति द्रोणाचार्य का पास जाके उपस्थित हो गया। और दुर्योधन द्रोणाचार्य को बता रहे जो ऐसा संकटमय परिस्थिति, इसलिए ये बहुत बुद्धिमान का मतलब काम किया एक दुर्योधन ने सेनापति का पास जाने का साथ साथ। ओके, और राजनीति हिसाब से अगर राजनीति कहेगा तो उसमें मतलब दुर्योधन का थोड़ा अच्छा मार्क था। फिर भी पांडव लोगों का सैन्य सज्जा देखने का साथ साथ दुर्योधन का माइंड में डर होने लगा, और उसने ऐसा डर तो हुआ फिर भी उसका एक चाल था जो किसी का सामने मैं कभी मतलब हार नहीं सकता है, इसलिए वो ऐसा कूटनीति का चाल में वो दूसरा कोई बहाना करते हुए वो अपन को ढाक लिया। वो डर गया। ऐसा पांडव लोगों का जितना सारी सैन्य समूह को देखा, इस श्लोक के ऊपर बताने को जा रहे। डरने का साथ साथ द्रोणाचार्य जो शिक्षा गुरु है उसका पास गया। द्रोणाचार्य को मालूम होएगा वो सेनापति है, इसलिए उसको वो इनवाइट कर लिया और उसने सब कुछ संकटमय भाव देखेगा। देखिए ये जो दुर्योधन का भी कूटनीति का बहुत चाल मालूम होता है, क्योंकि वो ऐसा वैसा आदमी नहीं था, अच्छा मार्ग में था। तो उसका जो माइंड थोड़ा डिस्टर्ब होते हुए उसको धर्मों का बारे में इतना पता नहीं होता था। यही सबसे इम्पोर्टेंट हो गया यहाँ पर, क्योंकि धर्मों का बारे में पांडव लोगों सब धर्मपरायण था और दुर्योधन धर्मों के लिए इतना कुछ इंटरेस्ट नहीं देता, इसलिए तो डर रहे पांडव का सैन्य समूह से देखने का। जो भगवान का पास सरेंडर करेगा वो कभी भी नहीं डरता है, वो उसको मालूम है जो ये बॉडी कुछ काम का नहीं है, आत्मा सबसे इम्पोर्टेंट है। हरे कृष्ण। आज का श्लोकों में से इतना है और नेक्स्ट वीडियो आने वाला है कल। तो हरे कृष्ण, आज का वीडियो में इतना है। तो देखिए इधर जो बताने को जा रहा है जो पांडव लोग कृष्णा का साथ रहते हुए वो लोगों को डर नहीं हो रहा है, क्योंकि वो लोगों को मालूम है जो बॉडी हम लोग को एनी टाइम चेंजिंग होते रहता है। आत्मा जो सोल कहाँ जाएगा, भगवान का कनेक्टेड सुपर सोल, तो वो कभी भी नहीं
मरता। इसलिए 2 चैप्टर 27 नंबर श्लोका में कृष्ण भगवान बताया जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्मो मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्य हर्ते न तुम शोचितुम अर्हसि। हे अर्जुन, जार जन्म जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु असंभव भावी, मतलब मृत्यु उसका होएगा, और जिसको मृत्यु हुआ है उसको जन्म भी होएगा। ओके, ये सर्किल है। तो तुम्हारा कर्तव्य कर्म करेगा तो तुम मेरा पास वापस आएगा और जन्म मृत्यु नहीं होएगा। तो देखिए इधर वही बात, जो बॉडी के बारे में एनी टाइम सोच रहे वो डर रहे, और जो सोच रहे जे तो मैं आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ, मामुई वंश जीव लोके। 15 चैप्टर 7 नंबर श्लोका में कृष्ण भगवान बताया जो सब मनुष्य ये सनातन जितना सारे सब मेरा अंश है। मामुई वंश जीव लोके जीव भूता सनातन, सनातन जितना सारे है सब मेरा अंश है। तो देखिए मनुष्य जितना सारे सभी भगवान का अंश है, कोई नहीं बोल सकता ऐसा। तो हम लोग को इसमें से और एक चीज़ हम लोग को याद हो रहा है, जैसा चल रहा है मूवी प्रहलाद महाराज का। प्रहलाद महाराज उसका पिताजी जो था हिरण्यकशिपु, वो डर रहा था जो मैं मृत्युवरण करूँगा, ऐसा लाइक दैट। तो प्रहलाद महाराज क्या बोल रहा था, जो मेरे को कोई डर नहीं है क्योंकि भगवान मेरा साथ है। और एक बात है, ये मेरा बॉडी है, आत्मा भगवान का साथ कनेक्टेड है। जिस टाइम प्रहलाद महाराज को पहाड़ का ऊपर चढ़ाई में लेके जा रहा था, दो दोस्तों ने, मतलब उसका पिताजी का मनुष्य लोगों ने, उस टाइम प्रहलाद महाराज बताने को जा रहा है जो वो दोनों जो मनुष्य लेके जा रहा था वो बताने को जा रहा है जो तुमको डर नहीं लग रहा है, यहाँ इतना ऊपर से गिरेगा तो आपका प्राण भी जा सकता है, लाइक दैट। तो प्रहलाद महाराज बताने को जा रहे हैं आप आपका काम कीजिए, आत्मा जो है ये भगवान का साथ कनेक्टेड है, और बॉडी हम लोग को एनी टाइम, आज प्रहलाद महाराज में बाद में दूसरा कोई मिलेगा, ऐसा लगता है। तो यही बात उसने बताया था, और वो लोग भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वो लोग भी शास्त्रों के बारे में थोड़ा मालूम हो गया था, क्योंकि ये जो मूवी ये हम लोग को शास्त्रों का ऊपर से ज़्यादा एक्सपीरियंस देने को जा रहा है। तो देखिए इस तरह में वो जिस टाइम पहाड़ से उसको गिरा रहा है फिर भी उसको डर नहीं है, उसको मालूम है जो बॉडी जाएगा मेरे को कोई परवाह नहीं है, क्योंकि ये बॉडी जाएगा फिर मेरे को और भी अच्छा बॉडी मिलेगा भक्ति मार्ग में रहते हुए, क्योंकि आत्मा सोल सुपर सोल का साथ कनेक्टेड है भगवान का साथ, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अभी भी जो लोग सुन रहे हैं हिंदी एंड बांग्ला हर वर्ल्ड में, उन लोगों को भी मालूम होना चाहिए, ऐसा प्रतिज्ञा होना चाहिए जो आत्मा जो हमारा साथ है भगवान का साथ ही कनेक्ट है। ऐसा नहीं है जो खुदकुशी कर लो, क्या बोलता है सुसाइड जो कहा जाए, ऐसा नहीं है। तो अपना अपना मृत्युवरण जो होगा उसमें हम लोग इच्छा तरफ से मृत्युवरण लेने को तैयार हूँ। ऐसा नहीं है खुद ब खुद गिर जाओ, ऐसा नहीं है, वो शास्त्रों में नहीं बताया गया। प्रहलाद महाराज भी ऐसा नहीं किया जो खुद ब खुद गिरा, वो पिताजी जो थोड़ा डिफरेंस का तरफ था उसने थोड़ा कठिनाई दे रहा था, इसलिए वो ऐसा हो रहा था। अभी देखिए ये प्रहलाद महाराज का मूवी के बारे में मैं बारंबार बताने को जा रहा हूँ, क्योंकि चल रहे हर वर्ल्ड में ये हिरण्यकशिपु बा हिरण्यकश्यप का जो मूवी नरसिंह भगवान अवतार नरसिंह भगवान का जो मूवी तो जो चल रहे हर वर्ल्ड में, तो ये बात बताने को जा रहा हूँ। तो देखिए इस स्टोरी में और एक चीज़ अच्छा बात है, पिताजी जिस टाइम उसको बहुत कठिनाई दे रहा है उस टाइम सब मनुष्य बोल रहे हैं जो आप ऐसा मतलब विष्णु का पूजा करना छोड़ दो, और उसने क्या बताने को जा रहा है, देखिए पिताजी को ही बता रहा था, तो क्या बताने को जा रहे हैं, ऐसा पिताजी मेरे को काफ़ी टाइम मिल चुका होगा। ओके, आज मेरे को इधर जन्म हुआ मातृ घर में जो भी हो, तो ये जन्म मैं काफ़ी टाइम ले चुका होगा, मेरे को मालूम नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ हम लोग को बॉडी का साथ कनेक्टेड है। आज मेरा
मृत्युवरण होएगा, मेरे को और भी अच्छा बॉडी मिलेगा। तो उसका पिता जो था वो भी थोड़ा कठिनाई का साथ आने लगा और बात आने को जा रहा है जो तुम पिता हो, तुम जो यहाँ का सोच रहे जो मैं राजा हूँ की हूँ, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि तुम्हारा ऊपर परमेश्वर भगवान है। तुम मेरा पिता हो और तुम्हारा और मेरा सबका पिता है वो विष्णु भगवान, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। वो सुनने का साथ साथ वो क्या किया, प्रहलाद को एक लात मारा, वो छिटक के गिर गया। फिर भी उसने भगवान का नाम नहीं छोड़ा। स्टोरी के बारे में बताने को जा रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये भगवान हम लोग को एनी टाइम रक्षा करता है। जिस टाइम बहुत कठिनाई आता है उस टाइम क्या होता है, नृसिंह भगवान आके उसको खत्म कर देता है। ऐसा सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड कृष्णा जो है वो प्रेम भक्ति विनिमय में एनी टाइम मनुष्य को रक्षा करता है। और बहुत कठिनाई मनुष्य का सामने जिस टाइम तुम गिरेगा उस टाइम तुम परफेक्ट मार्ग में चलेगा, तो जो ये है नृसिंह भगवान है उस टाइम आके उसको खत्म कर देता है। जैसा हिरण्यकशिपु को किया था, क्योंकि उसने तो उद्धार हो गया क्योंकि भगवान का हाथ में उसका मृत्युवरण हुआ, फिर भी तो कठिनाई का दिखाया गया, इसलिए मैं बताने को जा रहा हूँ। तो देखिए ऐसा भगवान को आना पड़ता है कभी कभी ऐसा दोस्त लोगों के लिए, और भक्त लोगों को रक्षा करेगा। कृष्ण भगवान किधर बताया, श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज में, किधर 4 चैप्टर ज्ञान योगों से 7 और 8 नंबर श्लोका में क्या बताया, 7 नंबर श्लोका में यदा यदाई धर्मस्व ग्लानि भावति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। आ रहे जन्माष्टमी का महोत्सव 16 अगस्त शनिवार का, सामने सैटरडे शनिवार को आ रहे जन्माष्टमी। तो हम लोगों को सबको पालन करना है, फास्टिंग रखना है शनिवार का दिन, कुछ भी वाटर कुछ भी नहीं लेने का, एकदम सुबह से भगवान का गुणगान, और एनी टाइम ही भगवान का गुणगान चलेगा, सिंगिंग डांसिंग मंदिर में। और जो लोग ऐसा काम करते रहेगा वो लोग काम पे होते हुए तो भगवान का गुणगान करते रहेगा, ऐसा फालतू बातें नहीं, और काम करते जाने का धीरे धीरे। ओके, हरे कृष्ण। मेरा बोलने का मतलब है आ रहे जन्माष्टमी हम लोगों को इन टाइम भगवान का गुणगान होना चाहिए। हरे कृष्ण। फिर जन्माष्टमी का दिन हम लोगों को सुबह बहुत फास्ट उठना है और भगवान का गुणगान करने का, और एनी टाइम भगवान के लिए कर्म करने का, और ज़्यादा बातें नहीं इधर उधर का, और भगवान का नाम भी एनी टाइम लगा रहने का, और फास्टिंग रखने का। यही है। हरे कृष्ण। आज के लिए इतना है। किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का। मैंने श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से फर्स्ट चैप्टर विशद योगों से 2 नंबर श्लोका बताया, उसमें थोड़ा सा भी किसी को अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर का। नृसिंह भगवान का जो मूवी चल है उसके लिए मैं बताने को गया, और जो लोग अभी तक देखा नहीं हॉल में जाके बैठ के फैमिली का साथ देखिए। आ रहे जन्माष्टमी महोत्सव वो भी हम लोग को अटेंड करना है हर मंदिर में, किधर भी रहो कैसे भी रहो, हर वर्ल्ड में शनिवार का दिन ही हर जगह में एक ही दिन में पालन होएगा, हर वर्ल्ड में। जो लोग सुन रहे हिंदी और बांग्ला, हर वर्ल्ड में ये शनिवार का दिन सैटरडे का दिन 16 अगस्त में पालन होएगा जन्माष्टमी। हरे कृष्ण। आज का दिन में प्रभुपाद जी वृंदावन में 13 अगस्त 1974 में बताया, बेंगली में पहले है, যখনই তুমি দৃঢ় হবে স্বাভাবিকভাবে আরও अधिक শত্রু হবে, এটাই স্বাভাবিক। इसका मीनिंग इस तरफ से, कोई मनुष्य अगर स्पिरिचुअल पार्ट में व कृष्ण कॉन्शियसनेस में पूरा पूरी सरेंडर कर देगा तो उसका
मतलब वही दीरो कहाँ जा रहा है, वही पूरा पूरी जो सिलेंडर कर लिया वो भक्ति मार्ग में आ गया और उसका जितना सारी फैमिली मेम्बर व दोस्त होगा वो लोगों को उसका शत्रु बन जाएगा, क्योंकि यही परिस्थिति है दुनिया का जो कहाँ जा रहे हैं, यही सिचुएशन है। देखिए क्यों ये बात बांटने को जा रहे प्रभुपाद जी, जो कोई मनुष्य ऐसा मेटीरियल जगत में रहते हुए वो लोग एनी टाइम अच्छा मार्ग में कोई मनुष्य जाएगा उसको पीछे खींचते जाएगा, जे तुम नहीं जाओ। एक एग्जाम्पल है, आप लोगों को मालूम होगा क्या मालूम नहीं है, छोटा एक उसको क्या बोलते हैं, कांगरा बेंगोली में कहा जाता है, वो बिचुआ जैसा है, उसका उसका पॉइंट होता है, वो ऐसा करके चलता है, 8 या 10 पॉइंट है, उसमें 2 बड़ा बड़ा गलदा है और छोटा छोटा 4 होगा, ये इसका पॉइंट है, ये मतलब बिचुआ जैसा है। तो ये क्या करता है, ये किधर भी रहेगा वो ऊपर का तरफ जाएगा और उसका नीचे जितना सारे उसका दोस्त रहेगा उसका पीछे खींचते जाएगा। तो हम लोगों को सिचुएशन भी ऐसा है, बिचुआ जैसा है, वो क्या बोलता है, कांगड़ा जो कहा जाएगा, कोई मनुष्य भी खाता है, वो पानी में होता है, तो ऐसा है। तो इसका मीनिंग्स इस तरफ से है, हम लोग जो है प्रभुपाद जी जो बताने को जा रहे हैं, हम लोग अगर कोई मनुष्य भक्ति मार्ग में धीरे आने के लिए सोचेगा, उसका पहले उसका फैमिली मेम्बर उसको आटोक करेगा, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा अभी एज नहीं है, तुम इतना अल्प एज में क्यों करेगा कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये बुढ़ा होने का साथ करता है। ओके लाइक दैट, मामी बोलेगा, पिताजी बोलेगा, ऐसा। अगर डिवोटी होएगा तो ऐसा कुछ नहीं, वो अच्छा होएगा। तो उसका बाद आएगा जो थोड़ा और भी थोड़ा सा मतलब अच्छा तरफ से भक्ति मार्ग में आने का साथ साथ दोस्त लोग बोलेगा, अरे तुम क्या कर रहे, तुम अभी से क्यों ऐसा कर रहे, ये नहीं खाओ, ये नहीं करो, वो नहीं करो, लाइक दैट। तो देखिए ये अपना बाधा सृष्टि होता है मेटीरियल जगत में, ये बीचों का तरफ है, एक अपर से खींचते जाता है, जब पीछे का तरफ कब है। अगर कोई मनुष्य उसको क्रॉसिंग करके, जो मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, फेंट भी नहीं चाहिए और मामी डैडी का ऊपर भी इतना फोकस है, मामी डैडी को देखना हमारा जरूरी है, फ्रेंड लोगों का भी थोड़ा बहुत देखना जरूरी है, तो इतना फोकस नहीं देने का जो मेरे को पिक्चुअल पार्ट में बाधा दे सके, ऐसा नहीं होने का। हाँ, उन लोगों को समझाना पड़ेगा, देखिए आप लोग जो कर रहे करो, मेरे को थोड़ा सा भगवान के लिए कर्म करने दो, आप लोग भी करो, जरूरी है। अगर धीरे सब मनुष्य करेगा देखेगा तो अच्छा होगा, पहले खुद को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट है। भक्ति मार्ग में आने के लिए पहला भगवान का नेम, होली नेम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि यही नेम कलिजुग का मेडिसिन, ये हम लोगों को एनी टाइम हेल्प करेगा। कोई कठिनाई आएगा तो हम लोगों को यही महामंत्र एनी टाइम हेल्प करेगा। ओके, हरे कृष्णा। तो देखिए एक करके देखेगा तो हम लोगों को मालूम होगा कि यही सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों बात आने को जा रहा हूँ, क्योंकि भक्ति मार्ग में आएगा तो बहुत दोस्त लोग, फैमिली मेम्बर बहुत बाधा विघ्न करेगा, प्रभुपाद जी जो बात है वही परफेक्ट है। तो उसको क्रॉसिंग करने के लिए हम लोग को भगवान का पास प्रार्थना होना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्रों का साथ, जो भगवान मेरे को हेल्प कीजिए, मैं भक्ति मार्ग में धीरे अग्रसर, एक चांस का नहीं, धीरे अग्रसर होते हुए आपका पास जा सको और सबको लेके चलो, यही सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। क्योंकि पहला ऐसा थोड़ा फैमिली लोग और हमारा दोस्त लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टर्ब करने के लिए आएगा, बहुत सारी चीज़ बात आएगा, जो हर मनुष्य तो सब कुछ खा रहे, आप क्या थोड़ा सा करेगा आप पंडित बन जाएगा। तो हर मनुष्य टीवी देख रहे, आप क्यों नहीं देखेगा, फिल्म क्यों नहीं देखेगा, क्यों मूवी अवतार का फिल्म देखेगा, नृसिंह भगवान का, ऐसा बहुत सारी क्वेश्चन करेगा। क्यों क्रिकेट में क्या है, क्रिकेट तो गेम है, ऐसा लगता है। तो देखिए ये सब हमारा माइंड को डिस्टर्ब करने वाला है। जो लोग सुन रहे हैं हर वर्ड में, हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्त लोग बहुत सारी चीज़ बोलेगा, हम लोग को फास्ट क्या करने का, जपोमाला में जॉब स्टार्ट करने का, जितना सारी भगवान का नाम बोलते जाओ और गीता का एक श्लोक पढ़ते जाओ लाइक दैट।
तो इसका बाद वो धीखे धीखे वो लोगों को बात कान में आएगा, वो ऊपर से चला जाएगा, वो काम पे नहीं आने वाला, क्योंकि भगवान उस टाइम आपका ऊपर अच्छा तरफ से मार्ग देते जाएगा, अच्छा मार्ग और बुद्धि प्रदान करेगा। जैसा गीता में कृष्ण भगवान बताए 10 चैप्टर 11 नंबर श्लोका में, तो वही हिसाब से आपको बुद्धि प्रदान करेगा। ओके, हरे कृष्ण। तो आज के लिए इतना है। किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का और आ रहे जन्माष्टमी उसको पालन करने का। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसा एनी टाइम भगवान का सिंगिंग करने का आ रहे जन्माष्टमी महोत्सव 16 अगस्त शनिवार, सबको मालूम होना चाहिए। और हम लोग को पहले से ही भगवान का कितना वाला चैंटिंग करेगा उसका ऊपर से डिपेंड, सिंगिंग डांसिंग मंदिर में ओके, और फास्टिंग रखने का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू।